Students, today we will discuss the next unit, redox reaction, which is very important to study next unit, hydrogen and S block. So, first of all, what are redox reaction? Simply, it mean red plus ox. Red mean reduction, ox mean oxidation. So, reactions in which both reduction and oxidation takes place simultaneously are known as redox reaction. Most of the reaction in day-to-day life, whether it is burning of coal, sulfur, cooking gas का burn करना or rusting of iron, most of the reaction, these reactions are redox reaction. Okay, in fact redox reaction keeps us alive. Redox reaction जो है हमें क्या most of the daily life में use होते हैं. That's why these keeps us alive. In case of depletion of ozone layer, mean ozone hole, and in case of hydrogen economy, हाइड्रोजन की कंबस्शन के बाद एनर्जी का यूज करना, फ्यूचर में ये प्लानिंग है, उसमें भी हम रिडॉक्स रिएक्शंस का यूज करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू स्टडी द रिडॉक्स रिएक्शन हमें बेसिक कंसेप्ट मीन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता होना चाहिए. क्लासिकल कंसेप्ट फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मीन जो पहले हम पढ़ते थे उसमें क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, O2 नेगेटिव ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन का एडिशन या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन कर दो. ठीक है, सल्फर S2 नेगेटिव होता है, ये हमें धीरे धीरे पता चलेगा, जिंक सल्फाइड बन गया, तो ये ऑक्सीडेशन है. और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे मोस्टली पॉजिटिव चार्ज होता है, तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर दो. जैसे यहां पर H2S में से हाइड्रोजन का रिमूव हो गया, सल्फर अकेला रह गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे. नाउ द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन is known as oxidizing agent or oxidant. Means substance which help for the oxidation. Oxidation में help कौन करेगा? जो ऑक्सीजन दे रहा है या हाइड्रोजन को ले रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेना ऑक्सीडेशन है, तो जिसने दी ऑक्सीजन उसने ही ऑक्सीडेशन करवाई ना, हेल्प की ना, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सेकेंड इज रिडक्शन, विच इज वेरी सिंपल. अगर हमें ऑक्सीडेशन पता है तो उसका उल्टा रिडक्शन है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया आप, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन. यहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, तो ऐसे ही हम किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की एडिशन करवा सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, तो यहां पर आयरन की एडिशन करा रहे हैं, तब भी ये रिडक्शन ही है. अ सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स हाइड्रोजन और रिमूव्स ऑक्सीजन, उल्टा हो गया. अब जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को दे रहा है या ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट. मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से उल्टा. रिड्यूसिंग एजेंट सिंपली हम बोलते हैं विच हेल्प फॉर द रिडक्शन, जो रिडक्शन करवाने में हमारी हेल्प कर रहा है, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट. बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आपको गिवन है, बट ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएंगे जब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे. यहां पर मेन क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर कंप्लीमेंट्री, विच मीन गो साइड बाय साइड. जब भी ऑक्सीडेशन कहीं हो रही है, जैसे देखो इस रिएक्शन के केस में मर्क्यूरस क्लोराइड रिएक्ट्स विद टिन क्लोराइड. ओके, मर्क्यूरस क्लोराइड टिन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहां पर क्या हुआ, ये मर्क्यूरस क्लोराइड ने यहां पर एक्स्ट्रा मर्करी लिया Hg2Cl2, और टिन क्लोराइड ने एक्स्ट्रा क्लोरीन लिया, Cl4 होगी. तो इसने मर्करी एक्स्ट्रा लिया है,
तो इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को गेन किया, रिडक्शन, और इसने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Cl नेगेटिव को गेन किया, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। यहां हम सिंपली समझ सकते हैं, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड्स रिएक्ट्स विद क्लोरीन, ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन का लॉस हुआ, हाइड्रोजन का लॉस हुआ है और क्लोरीन का गेन हुआ है। हाइड्रोजन का लॉस होना उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का लॉस होना है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन करना, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हुआ, यहां पर H पॉजिटिव की एडिशन हुई, एडिशन ऑफ H पॉजिटिव, तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब जिसने अपनी रिडक्शन करवाई है, क्लोरीन ने अपनी रिडक्शन करवाई है, तो ये दूसरे को ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन सल्फाइड ने अपनी ऑक्सीडेशन करवाई है, तो दूसरे को रिडक्शन करवाने में हेल्प कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। अभी तक भी ये कंसेप्ट जो है वो टफ था, इस कारण हमें मॉडर्न कंसेप्ट जो आया, ताकि हमें पिछले सारे क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली हो सके, जो मॉडर्न कंसेप्ट आया इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। First, according to this concept, oxidation is process which involve loss of electron. जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है by an atom और ग्रुप ऑफ एटम। जब एटम या ग्रुप ऑफ एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये कंसेप्ट हमें याद मेनली करना है, ये कंसेप्ट हमें काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो सारे के सारे मेटल्स होते हैं वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। जैसे मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 पॉजिटिव चार्ज, टिन 2 पॉजिटिव, मीन 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 2 और लूज किए तो 4 पॉजिटिव चार्ज। दोनों साइड चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स लिखने पड़ते हैं, ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। अब रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन गेन टेक्स प्लेस, और प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। देखो यहां पर मेटल्स के पास पॉजिटिव चार्ज मीन इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इलेक्ट्रॉन गेन करवा दो। यहां 3 पॉजिटिव है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2 पॉजिटिव हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन और गेन किया तो 1 पॉजिटिव, 1 और इलेक्ट्रॉन गेन किया तो आयरन बन जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन आप गेन करवा सकते हो वो दे दो और उस ढंग से आप चार्ज को बैलेंस कर दो। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन किया 2 नेगेटिव, जे इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिव है शो हो रहे, तो 2 टाइम्स Cl नेगेटिव, यहां पर भी 2 नेगेटिव हो गया। सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, S2 नेगेटिव। So oxidation and reduction reactions are the reaction in which electron transfer will takes place. Oxidation reduction reaction में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लूज करते हैं हम और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, दैट्स व्हाई redox reactions are known as electron transfer reactions. अब जहां देखिए सोडियम जो है वो सोडियम पॉजिटिव फॉर्म कर रहा है और क्लोरीन जो है वो Cl नेगेटिव फॉर्म कर रही है। तो सोडियम ने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाया है, क्योंकि एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करती है, तो 2 टाइम सोडियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेती है बट 2 टाइम में तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगी, तो गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में यूज होंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसे ही सोडियम से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। सो दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अगर रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है और ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, या ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन नहीं हो रहा, तो वो रिएक्शन इनकम्प्लीट रिएक्शन होगा, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है।
अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट इन कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हम डिफाइन करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने में। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है तो खुद ले ले इलेक्ट्रॉन, उससे लॉस हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसकी खुद की रिडक्शन होती है, खुद में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। एंड रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे की रिडक्शन करवाएगा। तो रिडक्शन कैसे होती है? इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट उसको इलेक्ट्रॉन देगा। सब्सटेंस विच गिव्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन और सब्सटेंस विच इटसेल्फ ऑक्सीडाइज इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको सम अप यहां किया है। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट एंड रिडक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जिसने अपनी रिडक्शन की है, जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, एक्सेप्ट किया है, विच एक्सेप्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन। एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? उल्टा, जो अपनी क्या करा रहा है? ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो अपनी क्या करा रहा है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस ढंग से आपने डेफिनेशंस याद करनी। रिडॉक्स रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? जिसमें एनर्जी का लॉस हो जाता है। और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, उसको यूटिलाइज करके किसी और एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। मोस्ट ऑफ द केस जो ऑक्सीडेशन है उसका मतलब होता है लॉस ऑफ द वेट ऑफ द मेटल। जब ऑक्सीडेशन होती है, जैसे आयरन जो है उसकी ऑक्सीडेशन के बाद रस्टिंग या क्रोजन होता है, तो लॉस ऑफ द वेट होता है और कलर भी चेंज होता है मेटल्स के केस में। और रिडक्शन के केस में गेन ऑफ द वेट होता है। वेट का गेन जो है उसका मोस्टली रिडक्शन है। जो बेसिक रिएक्शन हम रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आगे हमने पढ़ना है, वो है जिंक व्हेन रिएक्ट्स विद कॉपर आयन इट गिव्स जिंक आयन एंड कॉपर। यहां पर जिंक टू पॉजिटिव मीन दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ ऑक्सीडेशन, एंड कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर, यहां दो इलेक्ट्रॉन कम थे, टू पॉजिटिव, तो अब पूरे हो गए, यहां जीरो चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन ले ली, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहां पर जिंक अपना वेट लूज कर रहा है और कॉपर एट द सेम टाइम अपने वेट को गेन कर रहा है। सो दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमें ये क्वेश्चन है कि प्रूव दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ता है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। यहां पर जिंक के ऊपर चार्ज नहीं है, मतलब ना इलेक्ट्रॉन कम है ना ज्यादा है, बट यहां पर टू पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम है, टू टाइम में तो टू इलेक्ट्रॉन कम है, पर यहां पर पूरे हो गए, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अब इसकी रिडक्शन क्यों हुई? इसने इलेक्ट्रॉन गेन क्यों किए? क्योंकि इसने लूज किए, तो इसका मतलब इसने करवाई है इसकी रिडक्शन। तो ये क्या हुआ? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिसको रिडक्टेंट बोलते हैं। रिडक्टेंट, तो रिडक्टेंट वो होता है जो अपनी ऑक्सीडेशन करवाता है। और इसकी रिडक्शन क्यों हुई है? क्यों इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए? इस रिडक्शन के कारण। अब अगर बात करें कि इसकी रिडक्शन किसने करवाई? इसने इलेक्ट्रॉन को लूज करके, इसने इलेक्ट्रॉन दिए तभी इसने गेन किए। ठीक है ना, इसकी रिडक्शन तभी हुई। अब अगर बात करें H पॉजिटिव की, तो ये क्या है? H पॉजिटिव इसकी ऑक्सीडेशन करा रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण क्या हुआ? इसकी बेचारे की क्या होगी? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। So that's why it is a reduction reaction, because both reduction and oxidation takes place simultaneously.